हेलो माय डियर क्लास 12 चैंपियंस, राधे राधे एंड जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में, जहां मिलते हैं बोर्ड एग्जाम फोकस्ड कंटेंट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो होने वाली है सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस। स्टूडेंट्स, ये लेसन बोर्ड एग्जाम का फेवरेट चैप्टर है। इसमें से हर साल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखने में हेल्प करेंगे। और हाँ, ये चैप्टर 100% एग्जाम में आने वाला है। मैं हर आंसर को एक्सप्लेन करूंगा सिंपल इंग्लिश में, इजी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर बोर्ड आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आप क्लास 12 एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हुआ तो मार्क्स भी मिस हो सकते हैं बेटे। सो स्टूडेंट्स, पेन और कॉपी रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं डीप वाटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद शर्मा के साथ। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेसन का क्या नाम है? डीप वाटर। किसने लिखा है? विलियम डगलस ने। ठीक है, किसके साथ? स्टडी विद शर्मा। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर? यानी कि कौन सा बचपन का वो इंसिडेंट था जिसकी वजह से डगलस पानी से डरने लगा? ठीक है, बचपन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पानी का फियर उसको डगलस को हो गया? ठीक है, बात क्वेश्चन समझ में आया? आओ इसके आंसर को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम डगलस द राइटर ऑफ द लेसन डीप वाटर, विलियम डगलस के अकॉर्डिंग, जो कि राइटर है लेसन के, कौन से लेसन के? डीप वाटर। बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन आपको हर, चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो, बोर्ड एग्जाम में ये वाली लाइन आपको सब में लिखनी है। यहाँ पे राइटर का नाम लिखना है और यहाँ पे जो राइट उसने लेसन किया है। इससे क्या होगा? इससे आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है। ओके, सो विलियम डगलस के अकॉर्डिंग, वैन, जब ही वॉज ए बॉय ऑफ 3 और 4 ईयर ओल्ड, जब वो एक लड़का था लगभग 3 या 4 साल का, विद हिज फादर ही वेंट टू द बीच, अपने पापा के साथ वो बीच पे जाता है इन कैलिफोर्निया में। ठीक है, दे वर स्टैंडिंग ऑन द शोर वे ऑफ द सी, वे समुद्र के किनारे पर खड़े हुए थे। ठीक है, इन द सर्फ, तेज लहरों के बीच में। ठीक है, दो, हालांकि ही हैड कोट हिज फादर हार्ड, उसने अपने पापा को मजबूती से पकड़े हुए था, येट, फिर भी, द स्ट्रॉन्ग वेव, जो तेज लहरें हैं, नोकड हिम डाउन, उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। किसने? तेज लहरों ने। एंड रेन ओवर हिम, और उसके ऊपर को गुजर गई। कौन? लहरें। ही वॉज नॉट इन द पोजिशन टू ब्रीथ, वो पोजिशन में नहीं था कि सांस ले सके। ठीक है, उस पोजिशन में नहीं था। सो ही हैड एवर्जन ऑफ वाटर, सो इस प्रकार, इस वजह से उसको पानी से घृणा हुई। ठीक है, आंसर समझ में आया? पहले क्या लिखना है कि विलियम ओ डगलस के अकॉर्डिंग, विलियम डगलस के अकॉर्डिंग, जो कि लेसन के राइटर है, कौन से लेसन के? डीप राइटर, जब वो 3 या 4 साल के थे, ठीक है, अपने पापा के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं। वहां पे जाके वे एक समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो समुद्र के किनारे तो होते हैं, लेकिन वो तेज लहरों के बीच में होते हैं। हालांकि उसने अपने पापा को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है, लेकिन फिर भी जो तेज लहरें होती है वे उसको नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर को पानी गुजर जाता है। सो इस वजह से वो मतलब फिर अपनी पोजीशन में नहीं होता कि सांस भी ले सके। ठीक है, इस वजह से ये बचपन का इंसिडेंट था जिससे कि उसको पानी से डर लगा। ओके, गॉट इट बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अबे ये मुड़ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन?
व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? इंस्ट्रक्टर ने, जो सिखाने वाला था, ठीक है, उसने डगलस को कैसे ट्रेन किया? कैसे ट्रेन किया मतलब कैसे उसको सिखाया? क्या सिखाया? तैरना कैसे सिखाया? ओके, देखो बेटे, पहले ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक सेम लिखी है। अकॉर्डिंग टू विलियम डगलस द राइटर ऑफ द लेसन, डीप वाटर। विलियम डगलस के अकॉर्डिंग, जो कि डीप वाटर लेसन के राइटर है। द इंस्ट्रक्टर ट्रेन हिम, जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने उसको ट्रेन किया बाई टाइंग ए बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों ओर एक बेल्ट को बांधा। विच वाज अटैच टू ए रोप, जो कि एक रस्सी से अटैच थी, जुड़ी हुई थी। पासिंग थ्रू ए पुली, पुली से होकर वो गुजर रही थी। रनिंग ऑन ए केबल ओवर हिज हेड, उसके सिर पर लगी केबल पर चल रही थी। एट द पुल, पुल के ऊपर, ठीक है, पुल पर। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ से लेके, ये मतलब पक्का आपको लिखना है, ठीक है। आपके क्या ना, माइंड में बिठा लो इसको, रट्टा बिल्कुल, कि हाँ ये हमें याद करना है ऐसे ही, ठीक है। ही टॉट हिम, उसने उनको उसको सिखाया। किसने? ट्रेनर ने, जो इंस्ट्रक्टर था उसने सिखाया किसको? डगलस को। हाउ टू कीप नोज आउट ऑफ वाटर, कैसे जो नोज है, नाक है, वो पानी से बाहर रखे। एंड टेक ब्रीथ, और सांस ले। एंड गिव अप ब्रीथ अंडर वाटर, और पानी में कैसे सांस छोड़े। एंड किक विद हिज लेग, और पानी पैरों से कैसे किक करे, ठीक है। यानी कि विलियम ओ डगलस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि डीप वाटर लेसन के राइटर हैं, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसको उनको ट्रेन करता है, उनके चारों ओर एक बेल्ट को बांध के, ठीक है, जो कि एक रस्सी से जुड़ी होती है, जो पुली से होकर गुजर रही थी, ठीक है, जो उसके सिर पर लगी केबल पर चल रही थी, ठीक है, पुल पर। इतना आपको याद करना है, ठीक है। ही टॉट हिम, उन्होंने उसको सिखाया कि भाई कैसे पानी के कैसे सांस लेना है, ठीक है, पानी के मतलब नाक को पानी से बाहर रखना है, सांस लेना है, फिर पानी के नाक पानी में डालना है, ठीक है, फिर सांस को कैसे छोड़ना है पानी के अंदर, ठीक है, और अपने लेग को कैसे किक मारना है। ऐसा होता है ना, वो करते हैं, किक मारते हुए चलते हैं पानी में ताकि तैरा जा सके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग छोड़ के मत जाओ इन क्वेश्चंस को। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो मतलब ये है, डीप वाटर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, कोई भी क्या, इन्हीं में से आता है क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग, लॉन्ग भी कराऊंगा, ये शॉर्ट है। हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम अनकॉन्शियस, ऑथर को बेहोश होने से जस्ट पहले कैसा महसूस हुआ, ठीक है, यानी जो विलियम ओ डगलस था उसको बेहोश होने से पहले, जस्ट पहले क्या महसूस हुआ, ठीक है। पहले तो ये लिखना है अकॉर्डिंग टू से लेकर डीप वाटर तक, यानी अकॉर्डिंग टू विलियम डगलस द राइटर ऑफ द लेसन डीप वाटर, ठीक है, यानी कि विलियम डगलस के अकॉर्डिंग, जो कि लेसन के राइटर है, कौन से लेसन के? डीप वाटर के। ये आपको पूरा लिखना है, मैंने डॉट 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 करके लिखा है, लेकिन आप अपनी कॉपी में इसको पूरा ही लिखोगे, पूरी लाइन जो होती है। द ऑथर फील रिलैक्स्ड जस्ट बिफोर ही बिकेम अनकॉन्शियस, ऑथर फील करता है, महसूस करता है, रिलैक्स बिल्कुल आराम महसूस करता है, जस्ट बिफोर बेहोश होने से पहले कैसा रिलैक्स महसूस करता है। हिज फियर गेट्स वाइप्ड आउट, उसका जो डर था वो समाप्त हो जाता है। एंड फील्स नो पैनिक, और वह कोई भी घबराहट महसूस नहीं करता। ही फील्स एज इफ ही वर गोइंग टू स्लीप, वह महसूस करता है जैसे वह सोने जा रहा हो, ठीक है। ही फील्स टोटली काल्म, वह पूर्ण शांति का अनुभव करता है। ओके बेटा, यानी कि विलियम ओ डगलस के अकॉर्डिंग, जो कि डीप वाटर लेसन के राइटर हैं, जो ऑथर है वो रिलैक्स फील करता है जस्ट बिफोर, किसके बिफोर, किससे पहले, बेहोश होने से जस्ट पहले, ठीक है, उसका जो डर है वो समाप्त हो जाता है और कोई भी घबराहट वो महसूस नहीं करता, ठीक है। वह महसूस करता है जैसे वह सोने जा रहा हो और वो पूर्ण शांति का अनुभव करता है। बात सुन रहा है बेटे? ओके, डार्कनेस स्वीप्स
ओवर हिज ब्रेन, उसके मस्तिष्क पर अंधकार छा जाता है। एंड ही स्टॉप्स ऑल एफर्ट्स, और वो अपने पूरे जितने भी एफर्ट्स वो लगा रहा था, ठीक है, पानी से बाहर आने के लिए, उनको रोक देता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है, समझ में आई? ओके, अब इसके लॉन्ग पे आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है इसका? डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए डगलस स्ट्रगल, जो डगलस ने स्ट्रगल की थी एट द पूल, पूल पर। ठीक है, जब वो पूल में था उसने क्या स्ट्रगल की थी? व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ को बचाने के लिए क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसी को थोड़ा इधर उधर करके पूछ लेते हैं, बट जो आंसर है वो आपको ये लिखना है जो मैं लिखा रहा हूँ। द स्टडी ऑफ द लेसन डीप वाटर रिटन बाय विलियम ऑफ डगलस, वही सेम लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, जो हमने स्टडी किया लेसन की, कौन से लेसन की? डीप वाटर की, जो कि रिटन है किसके द्वारा? विलियम डगलस के। ठीक है, टेल्स अस, हमें बताता है, जो चैप्टर है हमें बताता है, दैट कि वन डे, एक दिन, व्हाइल, जब, ही सिटिंग अलोन ऑन द बैंक, जो विलियम डगलस है वो किनारे पर बैठा रहता है अकेला, ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर। ठीक है, ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स, वह और किसी का इंतजार करता रहता है। ठीक है, बैठा हुआ है। ए टाल बॉय, एक लंबा लड़का, ऑफ 18 ईयर, 18 साल का, ओल्ड, विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, उसकी मसल्स कैसी थी? स्ट्रॉन्ग्स थी। ठीक है, बिल्कुल मजबूत मसल्स थी। केम, आता है उसके पास, एंड पुट आएगा बेटे यहाँ पे, पुट हिम अप, और उसने उसको उठाया, एंड थ्रू, और फेंक दिया, हिम, थ्रू हिम, और उसे फेंक दिया, इनटू द डीपेस्ट पोर्शन, बिल्कुल सबसे गहरे हिस्से में, ऑफ 9 फीट, 9 फीट के, जो 9 फीट का वो YMCA पूल, स्विमिंग पूल था, उसमें फेंक दिया। ठीक है, यानी कि जो ये स्टडी है डीप वाटर की, जो कि रिटन बाय विलियम डगलस है, विलियम डगलस हमें बताते हैं कि एक दिन जब वह अकेला बैठा हुआ था पूल के किनारे पर, वो किसी और का इंतजार कर रहा था, ऐसे बैठा बैठा। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी एक लंबा लड़का आता है लगभग 18 साल का, उसकी जो मसल्स वगैरह थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो वहाँ पे आता है, वो विलियम डगलस को उठाता है और डीपेस्ट पोर्शन में फेंक देता है। ठीक है, यानी कि 9 फीट नीचे गहरा होता है, उसमें फेंक देता है। किसमें? YMCA स्विमिंग पूल में। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, YMCA स्विमिंग पूल, ये याद रखना। पूल का क्या नाम था? YMCA। ओके, इतनी बात क्लियर है? देन व्हाइल ही वाज गोइंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, जब वह नीचे जा रहा था, ठीक है, किसमें? पूल, जैसे पूल होता है, ठीक है, मान लो ये पूल है, जब वो नीचे जा रहा था, ही मेड ए प्लान, वो एक प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है? द प्लान वाज दैट व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम ऑफ द पूल, जब उसके पैर, ठीक है, पूल को टच करेंगे, मतलब पूल का जो निचला हिस्सा है उसको टच करेंगे, ही वुड जंप अप, वो ऊपर की ओर जंप करेगा, विद हिज फुल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, एंड केम अप टू द सरफेस ऑफ द पूल, और पूल की सरफेस पर आ जाएगा, लाइक ए कॉर्क, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह। जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, वो तैरता है पानी के ऊपर, तो वो जब वो पूल में नीचे जा रहा था, तो उसने प्लान बनाया अपने माइंड में, ठीक है, कि जब वो नीचे ही जाएगा, जब मतलब उसके जो पैर है वो पूल को टच करेंगे नीचे से, तो एकदम से वो जंप करेगा ऊपर की ओर, और जैसे ही वो जंप करेगा अपनी पूरी ताकत के साथ में, तो वो सरफेस पर आ जाएगा पूल की एक लकड़ी के टुकड़े की तरह। ठीक है बेटा, एंड बाई पैडलिंग हिज हैंड एंड फीट ही वुड कम टू द बैंक ऑफ द पूल सेफली, और पैडलिंग करते हुए, यानी कि ऐसे जैसे तैरते हैं, ठीक है, हाथ पैर मारते हैं, ठीक है, अपने हाथ पैर मारता हुआ वो सेफली किनारे पर आ जाएगा पूल के। ठीक है, बट लेकिन इट सीम्ड टू हिम एज दो द 9 फीट डीप ऑफ द पूल वर 90 फीट, लेकिन उसे ऐसा लगता है मानो जो 9 फीट की गहराई थी पूल की वो 90 फीट हो। ठीक है, उसको 9 फीट की गहराई भी 90 फीट लगती है।
हिज लंग्स वर अबाउट टू बर्स्ट, उसके जो फेफड़े होते हैं वे फटने वाले थे बिल्कुल। ओपनिंग हिज आई ही सा नथिंग, जब वो अपनी आंखें खोलता है पूल के अंदर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बट लेकिन डार्क डर्टी येलो वाटर अराउंड हिम, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसके क्या दिखाई देता है, बिल्कुल अंधेरा पानी के अंदर, ठीक है, गंदा पीला पानी उसके चारों ओर उसको दिखाई देता है, ठीक है। देयर वॉज नथिंग टू कैच, वहां पे कुछ भी पकड़ने को नहीं था। जैसे भाई पूल है, पानी में नीचे जा रहा है तो कुछ उसको मिल जाए जिससे कि वो ऊपर आ जाए, ठीक है। वहां पे कुछ भी पकड़ने को नहीं था, यानी कि उसने बीच में फेंक दिया था ना पूल के। हिज थ्रोट वाज चौकड़े, जो उसका गला था वो बिल्कुल बंद हो चुका था, यानी कि उसका दम घुटने लगा था, ठीक है, एक झटके से उसका गला बिल्कुल बंद हो गया था। इन ए नट सेल, शॉर्ट में, ही स्ट्रगल हार्ड, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है एट द पूल, पूल पर, बट कुड डू नथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका, ठीक है बेटा, ओके। मैं एक बार और इसको कराता हूँ आपको, मतलब समझाता हूँ। जो विलियम ओ डगलस ने लिखा है डीप वाटर चैप्टर, वो हमें बताता है कि एक दिन जब वो बैंक उसके पुल के किनारे पर बैठा था और वेट कर रहा था किसी का, तो एक टाल बॉय आता है, यानी कि लंबा लड़का आता है, लगभग 18 साल का होता है, ठीक है। उसकी जो मसल्स वगैरह होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको उसके पास आता है, उसको उठाता है और 9 फीट गहरे पुल में फेंक देता है, बिल्कुल सबसे गहरा हिस्सा होता है पुल का उसमें, ठीक है। और जब वो पुल में नीचे जा रहा होता है, वो एक प्लान बनाता है माइंड में, मतलब अपने, कि जब उसके जो पैर है वो तली को टच करेंगे पुल की, वो एकदम से पूरी ताकत के साथ जंप करेगा और ऊपर आ जाएगा एक लकड़ी के टुकड़े की तरह, ठीक है। और ऐसे हाथ पैर मारता हुआ वो पुल के किनारे पर सेफली पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन उसे ऐसा लगा मानो 9 फीट गहरा जो गहराई है पुल की वो 90 फीट हो, ठीक है। उसके जो फेफड़े होते हैं वो बिल्कुल फटने लग जाते हैं, फटने वाले होते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है पुल के अंदर तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, केवल अंधेरा ये और गंदा पीला पानी उसको अपने चारों ओर दिखाई देता है। वहां पे कुछ भी पकड़ने को नहीं था, उसका जो गला था वो बिल्कुल घुटने लग गया था, उसका दम घुटने लग गया था, ठीक है। यानी उसका जो गला था वो एक झटके से बंद हो गया था। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में कहते हैं इसको कि उसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया पुल पे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया है लेसन डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो बिलीव मी, ये चैप्टर अब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। अब आप क्या करें, आंसर को 2-3 बार रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करें, एक बार खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करें, ठीक है। याद रखिए, फियर को फेस करना ही सक्सेस का पहला स्टेप है, और डीप वाटर का मेन मैसेज भी यही है, ठीक है बेटे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें स्टडी विद शर्मा को। कमेंट सेक्शन में लिखिए फियर ओवर, ताकि मुझे पता लग चले आप बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ो स्मार्ट, लिखो स्मार्ट और स्कोर करो 90+ स्टडी विद शर्मा के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय भोलेनाथ।